स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में मैंने जैसे आपको आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताया था और उसकी पीरियोडिसिटी बताई थी कि किस तरह से पीरियड और ग्रुप्स में उसमें वेरिएशन होता है, वो मैंने आपको डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी हम पहले डिस्कस करेंगे कि वैलेंसी क्या है। सो व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। That means कि the element, how many electrons the element use to form compound, means it is the combining capacity, and that element can lose or gain that electron. So for example, what is valency? Valency is the combining capacity of any element, and it is the combining capacity mean how many electron that element uses to form compound. For example, sodium. Sodium is an element, and this element, what is the atomic number of this sodium? 2, 8 and 1. Hence see the outermost shell. For the valency we should know the outermost shell electron, that is 1. And by losing this electron, the sodium attain the stable configuration. Okay, so that's why the sodium loses 1 electron and form 2 and 8 electronic configuration, and sodium will loses that 1 electron and form sodium cation. So that is why the valency of sodium is 1. In the same way, oxygen, if we say oxygen has electronic configuration 8, atomic number 8, and electron configuration is 2 and 6. In the outermost shell, how many electrons are there? 6. That means to attain the stable configuration, oxygen needs 2 electron. So hence 2 electron oxygen will take from that combining, to form the compound. So that is why oxygen will take 2 electron and form oxygen anion. So this in the atom can lose the electron or gain the electron. So that is why the valency of oxygen is 2. सोडियम के पास आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या बना सकता है? सोडियम एटम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके सोडियम कैटायन या हम बोल सकते धन आयन निर्माण करता है। उसी तरह से ऑक्सीजन के पास अगर हम देखें आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए कि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन करे। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से जब कंबाइन किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा ऑक्सीजन एनायन और 2-। इसीलिए सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई? वैलेंसी ऑफ सोडियम इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 2. सो ऑक्सीजन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2. दैट मीन्स वैलेंसी को अगर हमको ध्यान रखना है या पता लगाना है तो हमको उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, प्लस आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो हमको पता होना चाहिए। तो आउटरमोस्ट शेल में अगर जो एलिमेंट है उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स होने हैं टू मेंटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर इलेक्ट्रॉन के पास आउटरमोस्ट शेल में या एलिमेंट के पास आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए वो क्या करेगा? वो 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वहां से लेगा, बाहर से लेगा। जब वो कंबाइन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई? 3 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर है 7, कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 5। आउटरमोस्ट शेल में उसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए टू अटेन द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन? 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी हो जाएगी कि ये किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा। सो द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन विल बी 3. In this way we can find out the valency of any element. अभी मैंने आपको बताया वैलेंसी क्या होती है। अब हम पीरियोडिसिटी देखेंगे कि वैलेंसी की क्या है। अगर हम ग्रुप देखें, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होगी।
तो ग्रुप 1 के लिए द वैलेंसी विल बी 1। ग्रुप 2 के लिए अगर हम देखें तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं तो कितने ग्रुप्स हो गए हमारे 18 ग्रुप्स। तो 18 ग्रुप्स में जब हम जाते हैं तो फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकंड ग्रुप इसकी वैलेंसी होगी 2 ही होती है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें तो सबसे पहला आता है सोडियम। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी +1 या हम 1 बोल सकते हैं 1, ठीक है। और अगर हम ग्रुप 2 की देखें फॉर एग्जांपल एक सोडियम के बाद क्या आएगा मैग्नीशियम की बात करेंगे ग्रुप 2 में आएगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 +2 या 2। तो ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होगी +1, ग्रुप 2 की +2। अगर हम इसके बाद नीचे जो आपका टेबल होता है आपने देखा होगा यहाँ पे ट्रांजिशन बीच में ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, वो उस एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या कौन कौन सी वैलेंसी किस किस की होती है। तो ये वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है कौन ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद अगर हम आते हैं टेबल में तो हमारा ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप्स आते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ ये आपके ग्रुप्स हैं। तो 13 ग्रुप का जो वैलेंसी होगा वो 3 होगा, 14 ग्रुप का वैलेंसी 4 होगा। ये टिल हियर 4। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें बोरॉन, बोरॉन जो है हमारा कितना होता है बोरॉन इज 5, 2 and 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई 3। उसके बाद 14 ग्रुप में कार्बन आता है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 and 4। टिल कार्बन जो उसके आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होगी। ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 14 का आपका 4। ग्रुप 15 में जो एलिमेंट्स आते हैं उनका एटॉमिक जो वैलेंसी होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन या फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस इज 15, 2, 8 and 5। फास्फोरस 15, 2, 8, 5 एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 5। जहां पे ये 5 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें जो आउटर ऑफ शेल में इलेक्ट्रॉन कितने 5, तो उसको अटेंड द क्या बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करने के लिए उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। इसके बाद अगर हम जाएंगे ग्रुप 16 में तो इसकी वैलेंसी हो जाती है 2। और ग्रुप फॉर एग्जांपल 16 में कौन है ऑक्सीजन। अगर हमने देखा ऑक्सीजन को मैंने अभी एक्सप्लेन किया, एटॉमिक नंबर आपका 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 and 6, तो इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हैं, तो इसलिए इसका वैलेंसी कितना हुआ 2। एंड ग्रुप 17 के लिए इसका एटॉमिक जो वैलेंसी होती है वैलेंसी जो होती है वो 1। अब इसका अगर हम देखें तो फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का क्या होगा 1, कैसे 2 and 7। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, तो 7 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन से वो कंबाइन कर सकता है 1 इलेक्ट्रॉन से, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इसका वैलेंसी। और लास्ट जो 18 ग्रुप है जिसे हम कहते हैं नोबल गैस या हम इनर्ट गैस कहते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है क्योंकि वो कोई भी रिएक्शन नहीं करते, किसके साथ भी कंबाइन नहीं करते हैं, तो उनकी जो है स्टेबल वो कॉन्फ़िगरेशन पहले से उनका अटेंड रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो नियॉन की बात करें, नियॉन इज 10, 2 and 8, तो इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 है, तो 8 है मतलब 8 ही चाहिए था, इसलिए कोई इलेक्ट्रॉन इसमें आदान प्रदान नहीं होगा, मतलब कोई कंबाइनिंग होगी नहीं। तो एटॉमिक नंबर 10 है नियॉन का और वैलेंसी कितनी हो गई 0। तो अगर हम देखें फ्रॉम ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, पहला हमारा जो ग्रुप में वैलेंसी जो है वो इंक्रीज होती है फ्रॉम 1 to 4। फिर क्या होता है वैलेंसी ये इंक्रीज हो रही है, उसके बाद क्या होता है फिर हमारा डिक्रीज होना शुरू होगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको ग्रुप 1 का 1, ग्रुप 2 का 2, ग्रुप 3 का ग्रुप 13 का 3, 14 का 4 है ना। उसके बाद ग्रुप 15 का क्या आता है 3 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 और लास्ट में 0 इनर्ट गैस के लिए। तो वैलेंसी ग्रुप में पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी और लास्ट 18 ग्रुप में आते आते वो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस तरह से वैलेंसी जो है इसकी पीरियोडिसिटी इस तरह से है। इस वीडियो में मैंने आपको वैलेंसी और उसकी पीरियोडिसिटी बताई, आगे का हम इसका नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।